इस क्लास के सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये एक एक्टिविटी है जो कि आपकी वर्कशीट से है कि ये मैंने कुछ पौधे लिए हैं। एक ही छोटा सा पौधा है मैं, और ये इससे थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मिट्टी में इनका कौन सा हिस्सा रहता है। तो पौधों के बारे में हम जान जान चुके हैं। तो बेटा ध्यान देंगे कि मिट्टी के अंदर इनका जड़ वाला हिस्सा रहता है, पिछली वर्कशीट में ही बताया था। और मिट्टी से बाहर जो हिस्सा होता है उसको हम तना कहते हैं। तने से जो पत्तियां निकलती हैं, ये देखिए पत्ती निकल रही है। तो पत्ती जिस डंडी से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पौधा चाहे बड़ा हो चाहे उससे छोटा हो चाहे सबसे छोटा हो, जड़ हर पौधे में होती है। देखिए छोटा पौधा मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जड़ दिख रही है, ये देखिए ये इसकी जड़ है। ठीक है। तो कोई भी पौधा हो उसमें जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो हमेशा मिट्टी में रहता है, और मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम तना कहते हैं। तो बेटा आज हम ये जानेंगे कि पौधे जो मिट्टी में जड़ होती है, तो ये जो जड़ होती है मिट्टी से पानी अवशोषित करती है। तो इसके लिए शब्द होता है जल अवशोषण। ठीक है बेटा। और ये जो जल अवशोषण जड़ करती है, ये जड़ से तने में जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं रसारोहण। तो जड़ में पानी मिट्टी से आता है, उसको जल शोषण। जड़ों से जब तने में जाता है तो उसको रसारोहण कहते हैं। और फिर ये क्रिया चलती रहती तो धूप में सबसे ज्यादा ये क्रिया होती है, क्योंकि ये जो हरी पत्तियां हैं इनमें क्लोरोफिल है, ये भोजन बनाती है। भोजन बनाने के लिए इनको पानी चाहिए, पानी जड़ों से आता है। और सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा से इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और हरा रंग क्लोरोफिल जो होता है। ये चारों चीजों की उपस्थिति में पौधा जो है भोजन बनाता है। पत्तियों को कितना पानी चाहिए उतना रख लेती हैं, जितना पानी चाहिए, और जो फालतू पानी, तो जड़ों का काम है पानी चूसना। वो चूसती रहती हैं, मतलब जल अवशोषण रसारोहण होता रहता है। जल अवशोषण रसारोहण होता रहता है। लेकिन पत्तियों के पास जगह कम है तो फालतू पानी को वो बाहर निकाल देती हैं। तो उस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसके आस आएगा उसमें आप देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये पत्तियों का काम है कि जितना पानी चाहिए भोजन बनाने के लिए उसको रखना, और बाकी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। तो बाहर निकालना मतलब उत्सर्जन, और वाष्प मतलब पानी की भाप। भाप नहीं बोलेंगे बेटा, जल के कण बोलेंगे। भाप तो तब बनती है जब पानी को हम उबालते हैं। तो जल वाष्प का मतलब पानी की बहुत बारीक बारीक महीन बूंदें जो हवा में होती है पर हमको दिखती। उत्सर्जन क्रिया दिखाने के लिए देखिए मैंने एक प्लास्टिक की थैली ली है और मैं आपको एक पौधे के पास लेकर आई हूँ। धूप निकल रही है और मैं इस साफ सुथरी प्लास्टिक की थैली को इसके ऊपर इस प्रकार से पहना देती हूँ। आपको पता है प्लास्टिक अपने अंदर से पानी बाहर नहीं निकलने देता, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पत्तियाँ जो हैं पौधे से जो पानी फालतू पानी होता है वो बाहर निकालने में सहायता करती हैं। तो इस समय आपको थैली के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आधे घंटे बाद देखेंगे इसमें क्या होता है। आपको दिखाने के लिए एक थैली मैंने अभी आधे घंटे पहले ही लगाई थी। देखिए एक दूसरी थैली मैंने लगाई थी और इसके अंदर आप देखेंगे पानी की बूंदें नज़र आ रही हैं। ये देखिए थैली के अंदर नज़र आ रही हैं कितनी सारी पानी की बूंदें हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए चमक रही है ना पानी की बूंदें। इसके अंदर देखिए चमक रही है पानी की बूंदें। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? पत्ती से ही आई है। एक और थैली मैंने लगाई है, देखिए अभी लगाई है 20 मिनट पहले, और इसमें भी ये पानी की बूंदें चमक रही है। देखिए जहाँ मेरी उंगली यहाँ पानी की बूंदें आपको चमकती हुई दिखाई देंगी। ये पानी वो है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधों ने बाहर निकाला है। ठीक है बेटा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है 18 तारीख की। कार्यपत्रक 14 का मतलब है वर्कशीट 14, और विज्ञान है कक्षा 6 का। तो पौधों के बारे में हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं। तो पौधे जो भोजन है वो पत्तियों में बनाते हैं, उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। ये हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए इस पे आधारित हम प्रश्न करते हैं, सही गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला है भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। गलत है। कौन सी गैस चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और ये तो ऑक्सीजन लिख रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा है पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, ये भी गलत हो गया। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं, ये सही हो गया। चौथा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पांचवा प्रश्न है
खालिस्तान है, पौधे को भोजन सूर्य से मिलता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्योंकि वो सब चीज़ों को मिला के भोजन बनाते हैं, इससे एक एक चीज़ों से नहीं मिलता। आइए अब हम एक नई बात जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो ये एक पौधे का चित्र है, इसमें आप देखेंगे जड़ें हैं। तो जड़ें जो है जल अवशोषण करती हैं, यानी पानी को चूसती हैं, कहाँ से? मिट्टी में से। और रसारोहण का मतलब है, ये तीर के निशान देखिए, जड़ें जब पानी को किसी तने तक पहुंचाती हैं उसको हम रसारोहण कहते हैं। तने से पानी जो है पत्तियों में जाता है, आपको पता है तने से पत्तियां पर्णवृंत की सहायता से जुड़ी होती हैं, तो वो पर्णवृंत से होता है वो पत्ती तक पहुंचता है। पत्तियां हरी होती हैं, यानी क्लोरोफिल होता है उसमें, सूर्य का प्रकाश लेती हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ज़मीन से पानी तो मिल ही रहा है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो भोजन बनाने की क्रिया करती हैं। इस क्रिया में जो फालतू पानी है वो जल के वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। आपको जो अभी वीडियो भेजा गया है उसमें ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया सचमुच की दिखाई गई है। आप भी कर सकते हैं। आप अपने घर के पास किसी भी उगते हुए पौधे की हरी पत्तियों को अगर आप पॉलीथीन से ढक देंगे तो आप भी देख पाएंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियां जल वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देती हैं उस पानी को, और वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। आइए अभ्यास करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है, तो यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्य को सही क्रम में लगाना है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी, आपको अभी हमने ऊपर चित्र में बताया था जड़ों से पानी चूसते हैं, तो इसमें जड़ों से जो अवशोषित करती हैं इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाक्य को। फिर जड़ों से पानी जो है तने तक पहुंचता है, इसको हम नंबर 2 पे लिखेंगे। फिर तना पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, ये आपका नंबर 3 हो गया। और फिर ये आपका नंबर 4 हो गया। तो इसी क्रम से आप वाक्य उतार देंगे। तो ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है। ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें ये चारों वाक्य सही से उतारेंगे उत्तर में। ठीक है, तो ये एक चित्र दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश ऊर्जा लेते हैं। जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से जड़ से जल लेता है, पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल द्वारा, और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी बाहर निकालते हैं। चलिए अब हमने क्या करके देखना है कि 2 गमले लेने हैं जिसमें एक जैसे पौधे लगे हुए हों, और गमले नहीं है तो आप देखिएगा कोई पौधा हमेशा छाया में रहता हो या हमेशा धूप में रहता हो। ऐसे 2 पौधे ले लीजिए और पौधे की पत्तियों पे पॉलिथीन धागे से बांध दीजिए, धूप में रख दीजिए। एक पौधा जो हमेशा धूप में रहता है उसमें रखाइए, और एक जो हमेशा छाया में रहता है, या आपके पास गमले हैं तो उसको एक को घर में रख लीजिए। और आधे घंटे बाद देखिए दोनों गमलों की पॉलिथीन को में क्या है। तो गमले के एक इसका क भाग है, गमले के पॉलिथीन में आपने क्या देखा, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जल वाष्प। और ख गमले के पॉलिथीन में आपने क्या देखा, इसमें भी लिखेंगे जल वाष्प, क्योंकि बेटा पौधा चाहे धूप में हो चाहे छाया में हो उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया जरूर होती है। हाँ, बस ये बात ध्यान रखेंगे, जो पौधा जो गमला धूप में होता है उसमें ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसमें जो कौन सा गमला आपने धूप में रखा था उसी हिसाब से उत्तर लिखिए, क रखा था कि ख रखा था, यही देखना है इसमें। तो और जो छाये में होता है उसमें कम वाष्पोत्सर्जन होता है, पर वाष्पोत्सर्जन जरूर होता है।